वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। टेस्ट रैंकिंग में बगैर खेले पाकिस्तानी खिलाड़ी अजहर अली 7वें नंबर पर आ गए। लाहौर और कराची में इंटरनेशनल स्क्वॉश के मुकाबलों के इम्कान वाजे होने लगे। आउट ऑफ एक्शन सेरेना विलियम्स के लिए मुस्तकबिल का इंतजार मुश्किल तर। आईसीसी की T20 लीग्स को कंट्रोल करने की मंसूबाबंदी। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में पाकिस्तान के अजहर अली खेले बगैर ही एक दर्जा तरक्की पाकर 7वें नंबर पर पहुंच गए। अजहर अली की तरक्की का बायस जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन हाशिम आमला बने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डर्बन टेस्ट में मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से 3 दर्जा तनज़्ज़ुली से 10वें नंबर पर पहुंच गए। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के बाद स्क्वॉश के मैदान में भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। रजामंदी के बाद इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे। बताइएगा, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए रजामंदी जाहिर की है। आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? आपको याद होगा कि स्क्वॉश का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया था यहाँ से बिल्कुल इंटरनेशनली। उसके बाद हमने काफी कोशिश की, मैं खुद गया, मैं और एयर मार्शल साहब, हम दोनों गए इंग्लैंड। हमने जाके PSA वालों से मीटिंग की, प्रोफेशनल स्क्वॉश वालों से, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन वालों से हमने मीटिंग की। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, उन्होंने हमारी बात मानी। फिर उन्होंने एक टूर्नामेंट हमें इस्लामाबाद में दिया। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने हमें उससे बड़ा टूर्नामेंट दिया। उसके बाद फिर एक मसला ऐसा आया बीच में, उन्होंने फिर उसको हाथ रोक लिया कि यहाँ से आपका फिर मसला शुरू हो गया। यानी उसके बाद फिर हमारी जो कोशिश थी वो जारी रही और उन्होंने हमें फिर एक टूर्नामेंट हमने लिया, बड़ा टूर्नामेंट $70,000 का। उसके लिए सिक्योरिटी रिस्क वाले जो है दुबई से यहाँ आए, उन्होंने हर चीज चेक की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरेशन चूंकि हेडेड बाई एयर चीफ है, वो उनका स्क्वॉश का प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने इसका जो सिलसिला है बड़ा बेहतरीन सिलसिला इसका उन्होंने रखा हुआ था इसका जी। तो उसमें बड़े खुश होकर यहाँ से गए। अभी पाकिस्तान फेडरेशन ने फिर उनको लिखा कि जी आप हमें 70,000 टूर्नामेंट के आप हमको दे रहे हैं, लेकिन उस टूर्नामेंट का बेसिकली हमको कोई फायदा नहीं हो रहा। वो टूर्नामेंट बड़ा है, बाहर के प्लेयर आके चले जाते हैं, हमें चाहिए छोटा टूर्नामेंट 10,000, 15,000, 25,000 के, ताकि ज्यादा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं। तो वो उसके लिए, और हम चाहते हैं कराची में और लाहौर में, पेशावर में हम यहाँ पर आए। तो उसके लिए उनसे बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी केस वालों को हमने लिखा हुआ है, अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो मेरा ख्याल है इस 25-26 को आ रहे हैं, वो लोग कराची भी आ रहे हैं और लाहौर भी आ रही है देखने के लिए कि यहाँ पे स्क्वॉश टूर्नामेंट होना है, वो जगह कैसी है, वहाँ क्या इंतजामात है। ये चीजें इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतर है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी है। सर, क्या आपको लगता है कि मुल्क में स्क्वॉश की बहाली के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतमईन हो पाएंगे? मैं समझता हूँ कि स्क्वॉश के मसले के ऊपर सिक्योरिटी वालों को बहुत ज्यादा मुतमईन होना चाहिए, इसलिए कि स्क्वॉश एक ऐसा गेम है। क्रिकेट अगर आप देखें, फुटबॉल देखिए, हॉकी देखें, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और लाखों की तादाद में लोग आते हैं। स्क्वॉश के अंदर तो आपको देखा है कि महदूद लोग हैं। अगर ग्लास कोर्ट है तो आप समझे कि आपके पास 2,000 आदमी देख रहा है, और स्क्वॉश को ग्लास कोर्ट नहीं है आपके पास, तो आपके पास 400-500 बंदा देख रहा है। और 400-500 बंदे की सिक्योरिटी को अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और कॉम्प्लेक्स के साथ ही होटल है, अगर लाहौर देखे तो उसके साथ बिल्कुल पीछे करीब है और गवर्नर हाउस साथ लगा हुआ है। तो वहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी, वो इलाका सिक्योरिटी के अंदर घिरा हुआ है। अगर आप कराची में इस तरह ले आए तो कराची में जो कॉम्प्लेक्स है वो नेवी की बिल्डिंग के अंदर है, उसके साथ ही होटल्स भी हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्क्वॉश के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल जो है वो ये टाइम है कि ये स्क्वॉश में आए और कराची में टूर्नामेंट होगी। कराची में और लाहौर जो है ये बड़ा वो जिंदा लोगों का इलाका है, यहाँ स्क्वॉश के मैच होने चाहिए। जब यहाँ मैच होंगे आप देखें, फिर आस्ते आस्ते यहाँ बड़े मैच होने भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में हो रहा है, अच्छा लड़कियों का टूर्नामेंट है, वो भी उन्हें अलाउड किया है कि जी आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जो भी कदम पाकिस्तान फेडरेशन ने उठाया
एयर चीफ मार्शल जो स्क्वाश के प्रेसिडेंट है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सर बताइएगा, फेडरेशन को उम्मीद है कि इस्लामाबाद के बाद जल्द कराची और लाहौर इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आप किस हद तक पुरएतमाद हैं? पाकिस्तान फेडरेशन में मेरे एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं उनके साथ, फिर मेरा स्क्वाश के साथ भी मेरी सारी जिंदगी तल्लुक रहा है मेरा स्क्वाश के साथ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और स्क्वाश आप ये देखें कि एक जमाने में हम टॉप 8 में 6 पाकिस्तानी हुआ करते थे, अब हमारे को देखिए 1 को 2 को 3 को 4 को तो आप बाहर भेज सकते हैं, लेकिन इतने बहुत अब जो प्लेयर वहां से आएंगे यहाँ टूर्नामेंट खेलेंगे, हमारे प्लेयरों को फायदा होगा। हमारे टूर्नामेंट जो यहाँ हमारे जो प्लेयर है यहाँ से 20-25 प्लेयर को हम यहाँ से नहीं भेज सकते, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। तो टूर्नामेंट जब यहाँ होंगे $10,000 के लाहौर में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, इस तरह जब टूर्नामेंट का एक पूरा सर्कट होगा तो हमारे लड़कों को फायदा होगा, उनकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि लड़कों की रैंकिंग हमारी बड़े टूर्नामेंट में बाहर जाने के लिए वक्त नहीं मिलता, उनको जा नहीं सकते हर लड़का, तो रैंकिंग जो है वो आस्ते आस्ते गिरती जा रही है हमारी। कई वीजे के मिसाल के किसी मुल्क में आ जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और एक बड़ी चीज है, आपको देखा पहले कितने टूर्नामेंट पाकिस्तान में होते थे, लेकिन अब ये सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो गया है। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि और खेलों में सिलसिला शुरू हो जाएगा। सर ये भी बताइएगा, स्क्वाश फेडरेशन की इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से तैयारियां कैसी हैं? इसके लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरीन तैयारी है, बड़ी जबरदस्त तैयारी है, स्पेशली इसलिए कि काफी अर्से के बाद स्क्वाश के लिए देखिए टूर्नामेंट जब होते हैं, अब जो पिछली बार टूर्नामेंट हुआ था यहाँ से जो प्लेयर यहाँ से गए थे वो उनको आप देखिए, आपने उनको बोर्डिंग दी, आपने उनको लॉजिंग दी, आपने उनको ट्रांसपोर्ट फराहम की, आपने उनको एयरपोर्ट से पिक किया, आपने उनको एयरपोर्ट ड्रॉप किया, आपने उनको सैर करवाई यहाँ की। तो देवर सो हैप्पी, इतने खुश थे वो, इतने खुश यहाँ से गए, चाहे वो ख्वातीन थी या वो यहाँ के जो अमेरिकन भी आए, ऑस्ट्रेलियन भी आए, स्पेनिश भी आए, कैनेडियन प्लेयर भी यहाँ पर आके खेल कर गए, मलेशियन, सिंगापुर, हांगकांग वाले तमाम आए। तो हर प्लेयर जो है यहाँ से बहुत खुशी लेकर गया यहाँ से। ठीक है, स्क्वाश की बेहतरी और नए टैलेंट को सामने लाने के लिए क्या इकदाम करने होंगे? ये जो सवाल है आपका, ये सवाल ऐसा है कि इसके ऊपर मैं हमेशा बड़ी खफगी के साथ जवाब देता हूँ कि स्क्वाश के लिए एक तो मीडिया का जो रोल है वो बड़ा कमजोर है। स्क्वाश को मीडिया ने कभी देखा ही नहीं, कभी उठाया ही नहीं। अब जो क्रिकेट है, ठीक है, नो डाउट क्रिकेट होनी चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही गेम में तमाम स्पोर्ट्स का जो है ना पट्टा बिठा के रखा हुआ है। तो क्रिकेट बाकी नजर नहीं आती किसी को। मीडिया ने देखे बहुत कम, स्क्वाश को तो ऐसी है कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं ये उसको करते। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में स्क्वाश कोर्टों की तादाद ही नहीं है। लाहौर में आपके पास 10 कोर्ट है, बस खत्म होगी बात। कहाँ है लाहौर में और कोर्ट? लाहौर में तो दुनिया खेलना मांगती है, 10 कोर्ट में क्या होगा? तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी, इसके लिए स्पॉन्सर को आगे आना चाहिए, लेकिन स्पॉन्सर को आगे आने के लिए भी गवर्नमेंट की हमको हेल्प की जरूरत है ना। अगर वो हमारे साथ हेल्प नहीं करेगी इसमें, इस खेल को जिसने हमने 37 साल हुक्मरानी की, इसमें 37 साल हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, आज वो 50वें नंबर पर भी नहीं है। तो इसके ऊपर कोई सोच नहीं है, इसके ऊपर कोई सोच होनी चाहिए थी। अब सिलसिला शुरू किया है, अकेडमी का सिलसिला पाकिस्तान एयरफोर्स ने, फेडरेशन ने शुरू किया हुआ है। अकेडमी शुरू है, अकेडमी लाहौर में भी काम कर रही है, कराची में भी कर रही है, पेशावर में भी काम कर रही है, लेकिन थोड़ा डिले हुआ ये आज से 20 साल। लेकिन इसके लिए और कोर्टों की तादाद बहुत होनी चाहिए। पैसा जो है इनके पास है नहीं, फेडरेशन के पास इतना पैसा नहीं है, फेडरेशन कहाँ से लेके आएगी? स्पॉन्सरशिप मिलता नहीं है, स्पॉन्सर आगे नहीं आते। ये बड़ी चीजें जो जिसकी वजह से ये खेल थोड़ी सी बैठ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आउट ऑफ एक्शन सेरेना विलियम्स के लिए मुस्तकबिल का इंतजार मुश्किल तर। अमेरिकी स्टार ने एक मर्तबा फिर बेहतरीन फॉर्म की तरफ वापसी को अपना हदफ बना लिया। आउट ऑफ एक्शन सेरेना विलियम्स के लिए मुस्तकबिल का इंतजार मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी स्टार एक मर्तबा फिर बेहतरीन फॉर्म की तरफ वापसी को अपना हदफ बना चुकी हैं और उनकी ख्वाहिश मजीद ग्रैंड स्लैम इवेंट्स जीतना है। सेरेना विलियम्स के मुताबिक हर कोई खुद से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करता है, वो भी इंडियन विलियम्स टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए
लिए पुरुद है, जहां उन्हें वर्ल्ड नंबर 53 काजाकिस्तान की जरीना डियाज के खिलाफ कोच संभालना है। ये उनका ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद पहला टूर इवेंट भी होगा जिसे वो जीतना चाहती हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आईसीसी ने दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई टी20 लीग्स को कंट्रोल करने की प्लानिंग शुरू कर दी है और इस सिलसिले में आइंदा माह भारत में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक एक तजवीज़ ये भी है कि 32 साल से कम उम्र प्लेयर्स को मुल्की समेत महज 3 लीग्स में खेलने का मौका दिया जाए और दुनिया भर की लीग्स के लिए विंडोज मुख्तस कर दी जाएं। लीग्स के मुंतजमीन को पाबंद किया जाए कि वो खिलाड़ियों के मुआवजे का 20% मुतल्लिका बोर्ड को दें और इंटरनेशनल प्लेयर्स की तादाद कम करें। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बताइएगा, आईसीसी ने दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई टी20 लीग्स को कंट्रोल करने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जबकि आईसीसी के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपके ख्याल में टेस्ट क्रिकेट को इस तरह पजीराई मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आईसीसी को आप छोड़ें, हमें हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह अपनी क्रिकेट को संभाल के लेके चलना है। एक जगह आप कहते हैं कि लड़कों को पैसे मिल रहे हैं, फिर दूसरी जगह आप कहते हैं कि लड़के थक गए हैं, इस वजह से हम मैचेस हार गए। ये लीग्स खेल खेल के लीग्स में हमारे क्रिकेट, मैं आईसीसी पे आता हूँ, लेकिन मैं अपना कहूँगा कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हाँ, लीग्स खेलने दें अपनी। जैसे पीएसएल है, ठीक है, आप खेलने दें, वो अपनी लीग है। आप 1 या 2 कोई और सिलेक्ट कर लें जिससे आपका इंटरनेशनल और ख़ास तौर पे आपका डोमेस्टिक सीजन खराब नहीं हो रहा। देखिए, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की फिक्र है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। दुनिया भर में जितने भी टॉप के क्रिकेटिंग नेशंस हैं या नीचे भी छोटे क्रिकेटिंग नेशंस हैं, सब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जहां से लड़के निकलते हैं। और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 4 डे मैचेस होते हैं, पीसीबी को चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, अपने लड़कों को। पीएसएल तो अपनी लीग है, वो तो जरूर खेलें, और 1 या 2 लीग कोई अच्छी, जैसे बिग बैश है या टॉप इंग्लिश है क्रिकेट, उसको सेलेक्ट कर लें कि भाई ये, और वो भी जब, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब इजाजत दें जिसमें हमारा डोमेस्टिक सीजन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। 4 दिन की हमारी क्रिकेट है और जो 1 डे क्रिकेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो लड़के उसमें जा सकते हैं। और हमारा इंटरनेशनल जहाँ पे शेड्यूल होगा। अब न्यूजीलैंड जो हार के आए न्यूजीलैंड में बुरी तरह, मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि उससे पहले क्रिकेट में ना मिलूंगा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड, हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बयान आता है, बड़ा अच्छा हो रहा है, लड़कों को पैसे मिल रहे हैं, लड़कों को क्रिकेट मिल रही है। मिले जब वो 5 या 6 लगातार मैचेस हारे तो फिर वहाँ पे फरमान आना शुरू हो गए कि जी लड़के थक गए थे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मुझे हंसी नहीं आ रही थी, स्टेटमेंट पे शर्म आ रही थी कि हम क्या पॉलिसी बनाएं। तो हमें अपनी पॉलिसी देखना चाहिए, हमें अपना पहले मुफाद देखना चाहिए, अपनी क्रिकेट का, अपने प्लेयर्स का। एक तजवीज़ ये भी है कि 32 साल से कम उम्र प्लेयर्स को मुल्की समेत महज 3 लीग्स में खेलने का मौका दिया जाए। क्या आपके ख्याल में इस इकदाम से टी20 की मकबूलियत कम की जा सकती है? देखिए, टी20 की मकबूलियत पहली बात तो है, वो एक जगह से आ गया है। अब आप हर सीरीज में देख लें, टेस्ट सीरीज भी आप देख लें, जैसे अब तो हमारी खैर हम यूएई में खेलते हैं, लेकिन जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, उसमें टेस्ट मैचेस भी होते हैं, 1 डे मैचेस भी होते हैं, और आखिर में 2 या 3 टी20 भी रख लेते हैं। तो टी20 को तो, और वो किस तरह रखते हैं, सबसे आखिर में जाके एंटरटेनमेंट के हिसाब से, एक हल्ला गुल्ला के हिसाब से। टेस्ट क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट जो है वो हल्ला गुल्ला क्रिकेट नहीं है, ये प्रॉपर क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में तो आपको 100% एक लड़के को बिल्कुल हर तरीके से, जिसमें टैलेंट भी होता है, उसका स्किल्स भी होते हैं, उसका टेम्परामेंट भी होता है, उसकी फिटनेस भी होती है, सारी चीजें टेस्ट होती हैं। और फिर 1 डे क्रिकेट भी बहुत डिफिकल्ट है। 2020 तो पिकनिक क्रिकेट है, मैं तो इसको पिकनिक क्रिकेट कहता हूँ। तो भाई डांस भी हो रहे हैं, ढोल भी बज रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं, आप ठीक है, एंजॉयमेंट की क्रिकेट है, साथ में वही चीज चलती है, उसकी हमें फिक्र नहीं करना चाहिए वो क्रिकेट टी20 को। लेकिन उसको खुदा न खास्ता ऐसा ना कर दें जिससे हमारी टेस्ट क्रिकेट या हमारी 1 डे क्रिकेट डैमेज हो। बिकॉज जो टेस्ट क्रिकेटर होता है, याद रखिए, अच्छा, वो दुनिया में प्लेयर माना जाता है। टी20 का चाहे कितना भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, वो उसकी, हाँ है, नो डाउट लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होता है वो बेहतरीन होता है प्लेयर दुनिया का।
ठीक है, ये भी बताइएगा टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करने और इसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए आईसीसी को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, आईसीसी को इकदाम जब आप कराते हैं, आईसीसी किस पे वो करती है, डिपेंड करती है, वो क्रिकेट बोर्ड की वो देखती है कि इंटरेस्ट उसका किस में। अब फॉर एग्जांपल आईसीसी देखेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो T20 चाहिए भाई, वो कहेंगे कि आपके एक सीरीज में हम 3 की बजाय 5 तो छोड़ें, 3 की बजाय 1 या 2 टेस्ट मैच रख देते हैं, 2 वनडे रख जाते हैं और 5 T20 रख देते हैं और आप राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया होगा या इंग्लैंड होगा या इंडिया होगा या न्यूजीलैंड है, वो कहेगा नहीं, हमें 3 या 5 टेस्ट मैचेस चाहिए, 4 या 5 वनडे चाहिए, 1, 2 या बहुत हो गया तो 2 या 3 T20 चाहिए। ये चीज अपनी क्रिकेट बोर्ड के उसके ऊपर होती है कि नहीं, ये हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो टेस्ट क्रिकेट है, फिर वनडे है, उसके बाद एंटरटेनमेंट क्रिकेट में आ जाती है आपकी T20 क्रिकेट। तो ये चीज जब हम स्ट्रेस करेंगे तो आईसीसी खुद ब खुद ये देखेगा भाई क्रिकेट बोर्ड ही इंटरेस्टेड है टेस्ट क्रिकेट को करने में। और देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, टेस्ट क्रिकेट का परफॉर्मर, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे वो फील्डर हो, वो दुनिया में टॉप ग्रेड में माना जाता है, T20 वाला नहीं माना जाता। क्या आपके ख्याल में आईसीसी को तमाम मेंबरान ममालिक पर एक मखसूस टेस्ट मैचेस की तादाद लागू नहीं कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए उसकी एक वजह और भी होगी, बल्कि बिकॉज आईसीसी ने एक और बात वो निकाली थी कि जब कोई टेस्ट नेशन जैसे पाकिस्तान किसी से खेलना चाहे, वेस्ट इंडीज से या इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से, तो वो आपस में बायलैटरल कांटेक्ट करके और फिर उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाए। आई थिंक ये चीज बुरी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उस पर जोर देगा कि जी हमें टेस्ट मैचेस चाहिए, आप हमें टेस्ट मैचेस, हमें आप वनडे और T20 जरूर दें, अगर आप भला आप हमारा एक वनडे मैच कम कर दें, भला आप हमारा एक T20 कम कर दें, हमें टेस्ट मैचेस कम से कम हर सीरीज में 3 चाहिए, चाहे हम अपनी होम सीरीज खेल रहे हो या हम कहीं बाहर जाके खेल रहे हो। तो डेफिनेटली उसके ऊपर बड़ी सीरियसली गौर होगा। और एक फिर वही मैं आपसे कहूँगा, जब उनको मैसेज जाता है कि इस क्रिकेट बोर्ड में तो पैसा जो है वो सबसे पहले देखा जा रहा है कि पैसा किस तरह बन रहा है, तो फिर वो भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब वो देखेंगे कि क्रिकेट बोर्ड मना करके दिखाएं वो ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया को या इंग्लैंड को या न्यूजीलैंड को, तो मैं देखता हूँ आईसीसी कि वो कैसे मना करेंगे कि आप टेस्ट क्रिकेट कम खेलेंगे। इसलिए कि उन्होंने अपने असूलों पे वो चलते हैं। उनके लिए पैसा जरूरी है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर उनके लिए इज्जत है, उनकी टेस्ट क्रिकेट है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। पाकिस्तान जब इस चीज पे जोर देगा तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर के लिए, इवन बांग्लादेश को आप देखिए, बांग्लादेश जो अभी बच्चा जिसको हम कहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी तक वो उसमें पूरी तरह एस्टैब्लिश हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखने शुरू कर दिए हैं कि हमें टेस्ट मैचेस चाहिए। तो ये आप एक दफा आपको स्टैंड लेना पड़ता है, और स्टैंड किस चीज पे ले रहे हैं? सही चीज पे। गलत चीज पे मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप स्टैंड मत लें। सही चीज पे जब आप स्टैंड लेंगे तो आईसीसी भी रियलाइज करेगी कि ये क्रिकेट बोर्ड, इस मुल्क का क्रिकेट बोर्ड, लेट्स से हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है भाई, वो सीरियस है अपनी टॉप टेस्ट क्रिकेट में, फिर वनडे में, फिर T20 में जो कि एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। अब यहाँ आपने देखिए, आपने क्या मजाक बनाया, मैं इसी हवाले से कह दूं, मुझे इतना अफसोस हुआ, 10 क्रिकेट शुरू कर दिया आपने क्या कर रहे हैं आप अपनी क्रिकेट लड़कों के साथ? लड़कों को आदत ही नहीं है विकेट पे खड़े होने की, लंबे लंबे स्कोर करने की, लंबे लंबे स्पेल करने की। जहाँ कोई 5-6 या 7 ओवर का स्पेल करता है वो इंजर्ड हो जाता है। जहाँ कोई लड़का 100-125 से मिलते नहीं 40-50-60 करता है, उल्टी सीधी शॉट मार के आउट हो जाता है, बिकॉज वो आदी नहीं है लंबी इनिंग्स खेलने के, लंबे लंबे बॉलर स्पेल करने के। तो यहाँ इस चीज का इम्प्रेशन आप देंगे तो मैं देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे सबकी क्रिकेट अच्छी हो, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तान की क्रिकेट की सबसे ज्यादा फिक्र है। अब हमें जब इन बातों पे हम जोर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही रिजल्ट्स मिलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। कल हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 9।